आज हम बात करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसका पार्ट 2 है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पार्ट 1 मैंने बना दिया था। आज हम बात करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के पार्ट 2 की, ठीक है ना। थर्मोडायनामिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करने जाना चाह रहे हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की थर्मोडायनामिकल प्रॉपर्टीज़। थर्मोडायनामिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या है? थर्म का मतलब है हीट, यानी कि दोज प्रॉपर्टीज़ विच डिपेंड ऑन हीट, यानी कि ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो हीट पर डिपेंड करती हैं, इन्हें कहते हैं थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख लें, ये देखें, इधर हम बनाएंगे ये है जी एक्स एक्सिस, ये क्या है? ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यहाँ पर हम बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं? हम बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हम पीरियड डिस्कस करते हैं। यहाँ पर अब हम क्या करते हैं? पीरियड डिस्कस करते हैं। पीरियड नंबर डिस्कस करते हैं यहाँ पर, ठीक है, समझ आ गई। यहाँ पर हम पीरियड नंबर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ऐसे करके, ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे, फिर उसके बाद यहाँ पर ऐसे, फिर उसके बाद इसको ऐसे, फिर उसके बाद इसको ऐसे, फिर उसके बाद आगे ऐसे, ऐसे, फिर ऐसे, फिर उसके बाद यहाँ से नीचे से जाते हैं हम, नीचे ऐसे, फिर ऐसे, फिर आगे जाकर ऐसे, फिर आगे जाकर ऐसे, ठीक है ना, समझ आ गई। इस तरीके से ये ग्राफ में डिस्कस हो रहा है। यहाँ पर H2O आएगा, ठीक है ना, यहाँ पर आएगा HF, यहाँ पर आएगा NH3, इधर आएगा CH4 मीथेन, इधर आएगा H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, इधर आएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इधर आएगा PH3, इधर आएगा SI सिलिकॉन टेट्रा हाइड्राइड। इसी तरीके से यहाँ पर करके HCl, यहाँ पर आएगा HBr, ठीक है ना। यहाँ पर इसके नीचे बिल्कुल हाइड्रोजन टीनियम। इस तरीके से हमने बना दिया ये स्ट्रक्चर। यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड आ जाएगा, ठीक है ना, समझ आ गई। इस तरीके से हमने ग्राफ की मदद से बॉइलिंग पॉइंट और पीरियड नंबर को शो कर दिया है इन सारे के सारे कंपाउंड्स के, ठीक है ना, समझ आ गई। चूँकि ये मैंने ऊपर बनाया हुआ है इसलिए मैं ये नीचे वाला मिटा रहा हूँ, ठीक है ना। ये वैसे मैंने आपको समझाने के लिए ड्रॉ किया था, ठीक है, समझ आ गई आपको, ठीक है। ये मैंने वैसा वाला ऊपर बनाया हुआ है इसलिए मैं ये मिटा रहा हूँ, ठीक है ना। अब हम आगे की बात करने जा रहे हैं कि दोज प्रॉपर्टीज़ विच डिपेंड ऑन हीट इज़ कॉल्ड, यानी कि थर्मोडायनामिकल प्रॉपर्टीज़ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ हीट पर डिपेंड करती हैं। दोज प्रॉपर्टीज़ विच डिपेंड ऑन हीट, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है ना, बॉइलिंग पॉइंट हीट से मुतालिक है ना, तो हीट से ही मुतालिक जो उनसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको हम डिस्कस करते हैं थर्मोडायनामिकल, ठीक है ना, के अंदर। यानी कि जिस भी कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ हम थर्मोडायनामिकल में कंसिडर करेंगे, इसका मतलब क्या है? हम उसकी हीट से मुतालिक डिस्कशन करने जा रहे हैं, ठीक है। अब आगे है जी, अमंग द हाइड्राइड्स द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज़ H2O, ठीक है ना। ये जो उनसे H2O है, HF है और NH3 है। ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन,
H2O, HF और NH3, इन तीनों के तीनों कंपाउंड्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, जबकि इनके अलावा जितने भी कंपाउंड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं इस ग्राफ के अंदर, वो सारे के सारे कंपाउंड्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एग्जिस्ट नहीं कर रही, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि वहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट नहीं है। 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और नाइट्रोजन। 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स इनमें मौजूद है, H2O में और HF में और NH3 में, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इन तीनों कंपाउंड्स के अलावा जितने भी कंपाउंड्स यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं एग्जिस्ट करेगी, सिर्फ और सिर्फ इन तीनों ही कंपाउंड्स में एग्जिस्ट करेगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जिन कंपाउंड्स में यहाँ पर इन जितने भी कंपाउंड्स में हाइड्रोजन तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन इनके साथ कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट नहीं है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा ऑक्सीजन जैसा कोई भी एटम प्रेजेंट नहीं है हाइड्रोजन के साथ, इसलिए इन सारे के सारे कंपाउंड्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो नहीं होगी। ये क्या हैं? ये हाइड्राइड्स हैं, ये सारे के सारे हाइड्राइड्स हैं, और ये क्या है? ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं, ठीक है ना। अब वही वाली बात लिखिए, अमंग द हाइड्राइड्स, जो उनसे ये सारे के सारे हाइड्राइड्स हैं, अमंग द हाइड्राइड्स द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज़ H2O, यानी कि हाइड्राइड्स में सबसे ज़्यादा जिसका बॉइलिंग पॉइंट है वो इसका है, H2O का सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही है, जबकि जितने भी यहाँ पर हाइड्राइड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं एग्जिस्ट कर रही, सिर्फ और सिर्फ H2O के अंदर ही एग्जिस्ट कर रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होने की वजह से H2O का बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है, ठीक है ना। फिर आगे, HF हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन NH3, जो सा HF जो सा है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? ज़्यादा है। HF का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है NH3 की निस्बत, ठीक है ना, समझ आ गई। HF का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? ज़्यादा है NH3 की निस्बत। और इसी तरीके से आगे है जी, मीथेन हैज़ लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज इट हैज़ नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और जो सा मीथेन है ये, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्यों लो आ रहा है? सबसे लो इसका ही बॉइलिंग पॉइंट है, ये देखिए इसका बॉइलिंग पॉइंट देखिए, ये देखिए कितना कम है, सबसे कम मीथेन का है, इस जैसा कम किसी का भी नहीं है। मीथेन हैज़ लो बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज इट हैज़ नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन देयर एटम्स, ठीक है ना। अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों आ रहा है HF से? क्योंकि HF में स्ट्रॉन्ग, अभी हम डिस्कस कर लेंगे कि HF की क्यों बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा आ रहा है, ठीक है ना, अमोनिया से, और H2O क्यों बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा आ रहा है, ठीक है ना, समझ आ गई है। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये देखिए, वाई H2O हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन HF, क्यों H2O जो सा है उसका बॉइलिंग पॉइंट HF से ज़्यादा है। H2O का बॉइलिंग पॉइंट क्यों HF से ज़्यादा है? हमेशा याद रखना कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो सी है वो जितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो सी है वो इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, यानी कि जितना ज़्यादा किसी भी, यानी कि एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल के अंदर जो उनसे एटम्स हैं जिनके दरमियान, ठीक है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ये कैसे है? सबसे पहले तो आपको सवाल के अंदर क्या है, वाई H2O हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन HF, इस सवाल के अंदर H2O और HF के बॉइलिंग पॉइंट्स बताओ कि क्यों H2O का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है HF से। सबसे पहले तो हम H2O और HF का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे ऐसे करके। ऑक्सीजन है, ठीक है, ठीक है, समझ आ गई। यहाँ पर अब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे
ये लो जी, ये H2O का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया। पार्शल नेगेटिव, पार्शल पॉजिटिव, पार्शल पॉजिटिव, पार्शल पॉजिटिव, पार्शल पॉजिटिव और पार्शल नेगेटिव। यहाँ पर भी यही है, पार्शल नेगेटिव, पार्शल पॉजिटिव और पार्शल पॉजिटिव। इधर भी यही, पार्शल नेगेटिव, पार्शल पॉजिटिव और पार्शल पॉजिटिव। इधर भी यही, पार्शल नेगेटिव और पार्शल पॉजिटिव और पार्शल पॉजिटिव। ठीक है ना। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये है जी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है ना। इधर भी ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये बन रही है ऑक्सीजन की हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन की हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन की हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की हाइड्रोजन एटम के साथ। इसी तरीके से HF में क्या बन रहा है, HF में ऐसे बनती है, HF में ऐसे बन रही होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। HF में ऐसे बन रही होती है, पार्शल पॉजिटिव, ये होता है पार्शल नेगेटिव, ये होता है पार्शल पॉजिटिव, ये होता है पार्शल नेगेटिव, ये होता है पार्शल नेगेटिव और ये होता है पार्शल पॉजिटिव। ऐसे करके ऐसे बन रही होती है HF में। ठीक है ना। अब हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्यों बॉइलिंग पॉइंट जो सा H2O में ज़्यादा है। ये देखें, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है, जबकि हाइड्रोजन की होती है 2.2। ठीक है ना। ठीक है ना। इसी तरीके से ऑक्सीजन की होती है जी 3.44 जमा माइनस कर दो 2.2, तो यहाँ पर इसकी आएगी। ठीक है। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, 3.44 को माइनस कर देंगे 2.2 से, 1.24। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ रहा है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान इतना, जबकि इसके दरमियान जो सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ रहा है 2.2, 1.8 आ रहा है, 1.8 आ रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मजबूत बनेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर मजबूत बनेगी और यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जोन सी है ये जोन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है यहाँ पर वीकर बनेगी। यहाँ पर ये वाली स्ट्रॉन्ग बनेगी, ये वाली स्ट्रॉन्ग है, ये वाली वीकर है। ठीक है ना। लेकिन फिर क्यों H2O के बॉइलिंग पॉइंट्स ज़्यादा आ रहे हैं HF से। ठीक है ना। HF हाइड्रोजन फ्लोराइड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हाइड्रोजन और फ्लोरीन का ज़्यादा आ रहा है, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम आ रहा है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन फ्लोराइड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बनेगी, जिसकी वजह से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर इसके बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होने चाहिए। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट्स किसके ज़्यादा आ रहे हैं, H2O के। क्यों ज़्यादा आ रहे हैं, इसकी वजह ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी फोर्स दरकार होनी चाहिए, 100। फॉर एग्ज़ाम्पल 100 जॉल एनर्जी दोगे आप इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम 80 जॉल देंगे एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। ठीक है ना। ये मेरी बात याद, ये देखें, एक HF का मॉलिक्यूल सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, एक HF का मॉलिक्यूल सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर H2O का एक मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना रहा है। H2O का एक मॉलिक्यूल है जी ये H2O का एक मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, इसलिए 80 जॉल इसे भी तोड़ने के लिए एनर्जी होगी, 80 जॉल इसे भी एनर्जी, यानी कि एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, तो 2 हाइड्रोजन बनने की वजह से डबल एनर्जी लगेगी। ठीक है ना। डबल एनर्जी लगेगी उन दोनों बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए, जिसकी वजह से इसके बॉइलिंग पॉइंट्स बढ़ जाएंगे। हर एक मॉलिक्यूल में, चूँकि H2O के हर एक मॉलिक्यूल में 2-2 हाइड्रोजन एटम्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से 2-2 हाइड्रोजन एटम्स आने की वजह से हर एक हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन एटम के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मुजाहरा कर रहा होगा। तो हर एक मॉलिक्यूल में 2-2 हाइड्रोजन एटम्स होने की वजह से 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग
होंगी यहाँ पर, 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होंगी, तो 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए डबल एनर्जी लगेगी। जब डबल एनर्जी लगेगी तो इसके बॉइलिंग पॉइंट्स बढ़ जाएंगे इसकी निस्बत। और यहाँ पर हर एक मॉलिक्यूल के अंदर एक हाइड्रोजन एटम आ रहा है। एक हाइड्रोजन एटम का मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्ड ये बनाएगा ये मॉलिक्यूल HF का, जिसकी वजह से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 100 जूल की एनर्जी लगेगी। और एक मॉलिक्यूल में जो सा एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया होगा इसने HF के साथ, दूसरे मॉलिक्यूल के HF फ्लोरीन एटम के साथ, वो टूट जाएगा आसानी से। यही वाली बात मैंने यहाँ पर लिखी है 100 जूल। और यहाँ पर 80 + 80 8 160 जूल, 160 जूल एनर्जी दरकार होगी एक मॉलिक्यूल के में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए। और यहाँ पर एक मॉलिक्यूल में जो सा एक हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 100 जूल की एनर्जी दरकार होगी, जिसकी वजह से इसके बॉइलिंग पॉइंट्स बढ़ जाएंगे H2O के। यही वाली बात मैंने यहाँ पर लिखी हुई है कि इन H2O ऑक्सीजन एटम हैज़ 2 लोन पेयर्स। ऑक्सीजन एटम के अंदर जो से होते हैं 2 लोन पेयर्स होते हैं। H2O कैन फॉर्म 2 हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है पर मॉलिक्यूल, while in the case of HF fluorine atom can form only 1 hydrogen atom per molecule. Overall hydrogen bonding is stronger in H2O। क्योंकि 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स आ रहे हैं तो इसलिए 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिप्रेजेंट होंगी पर मॉलिक्यूल के अंदर, इसलिए स्ट्रोंगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी कहाँ पर, H2O में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ओवरऑल हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रोंगर इन H2O, ठीक है ना। एंड दैट्स वाई H2O हैज़ हाई बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। अब हम आगे की बात करने जा रहे हैं, वाई HF हैज़ हाई बॉइलिंग पॉइंट देन NH3, ठीक है ना। यहाँ पर आगे हम बात करने जा रहे हैं, ये दूसरा वाला क्वेश्चन है कि वाई HF हैज़ हाई बॉइलिंग पॉइंट देन NH3। HF हाइड्रोजन फ्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज़्यादा है NH3 से, ठीक है ना। अब यहाँ पर HF की बात की गई और NH3 की बात की गई। सबसे पहले तो हम NH3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। NH3 है, ऐसे करके इसका स्ट्रक्चर आएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी ऐसे ही आएगा। पार्शल नेगेटिव एंड है, ये पार्शल पॉजिटिव है, ये भी पार्शल पॉजिटिव है और ये भी पार्शल पॉजिटिव है। इसी तरीके से ये भी पार्शल नेगेटिव, ये भी पार्शल पॉजिटिव, ये भी पार्शल पॉजिटिव, ये भी पार्शल पॉजिटिव। इसी तरीके से ये पार्शल पॉजिटिव, ये पार्शल पॉजिटिव और ये पार्शल पॉजिटिव और ये पार्शल नेगेटिव। इस तरीके से हो रहा है। ये देखें, एक हाइड्रोजन एटम और एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है ना, समझ आ गई। इसी तरीके से HF का भी हम इस तरीके से, HF में चूँकि जिगजैग मैनर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिप्रेजेंट होती है तो जिगजैग मैनर में हम बना लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर पार्शल पॉजिटिव एंड ये है, ये पार्शल नेगेटिव है, ये पार्शल पॉजिटिव है, ये पार्शल नेगेटिव है, ये पार्शल पॉजिटिव है, ये पार्शल नेगेटिव है, ठीक है ना। ये देखें, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इस तरीके से, ठीक है ना। वाई HF हैज़ हाई बॉइलिंग पॉइंट देन NH3। यहाँ पर देखो, यहाँ पर फ्लोरीन का होता है 4 इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन को खींचने की सलाहियत 4 है, जबकि हाइड्रोजन की होती है 2.2 इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 में से माइनस करेंगे 2.2, 1.8 आ रहा है, यहाँ पर 1.8 आ रहा है, जबकि नाइट्रोजन 3.04 होती है नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हाइड्रोजन की होती है 2.2, ठीक है ना, समझ आ गई। यहाँ पर 3.04 को जब हम माइनस करेंगे 2.2 से तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस
कम आ रहा है, बहुत ही कम आ रहा है, 0.84 आ रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस यहाँ पर कम आ रहा है, जिसकी वजह से ये वाला जो सा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा ये वीकर बनेगा। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है, तो ये वाला जो सा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा ये स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो इसलिए इसको ब्रेक करने के लिए, फॉर एग्जांपल इसको ब्रेक करने के लिए 100 जूल एनर्जी दरकार है, तो इसको ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी दरकार होगी, इसको ब्रेक करने के लिए 30 जूल एनर्जी दरकार होगी। ठीक है ना, बस आपने यही वाली वर्डिंग यहाँ पर लिख देनी है, HF हैज़ स्ट्रोंगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देन NH3 बिकॉज फ्लोरीन एटम इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटम से फ्लोरीन एटम जो है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये देखें, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, जबकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.04 है। ठीक है ना, जिसकी वजह से क्या होगा, नाइट्रोजन एटम, एंड दैट्स वाई HF हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट, जिसकी वजह से हाइड्रोजन फ्लोराइड जो सा होगा उसके बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएंगे। हाइड्रोजन फ्लोराइड हैज़ हाई बॉइलिंग पॉइंट देन NH3। फिर आगे है जी वाई HBr हैज़ हाई बॉइलिंग पॉइंट देन HCl, कि क्यों HBr जो सा है उसके बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं HCl से, कि क्यों HBr जो सा है उसके बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हैं HCl से, कि क्यों ज़्यादा है, ये देखें, क्योंकि ब्रोमीन जो सा है इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। एटॉमिक नंबर ज़्यादा होने की वजह से ब्रोमीन का साइज़ बड़ा है, ब्रोमीन का एटॉमिक साइज़ बड़ा होने की वजह से ब्रोमीन में 35 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 35 है। इसका मतलब क्या है, और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। ठीक है ना, इसलिए इसका साइज़ छोटा होगा इसकी निस्बत। ठीक है ना, साइज़ बड़ा है किसका है, ब्रोमीन का। ब्रोमीन का साइज़ बड़ा होने की वजह से यहाँ पर लंदन डिस्पर्शन फोर्स बढ़ जाएंगी। आपने आगे क्या लिखना है कि ब्रोमीन का साइज़ बड़ा है, जिसकी वजह से इसकी पोलराइज एबिलिटी बढ़ गई है, जिसकी वजह से पोलराइज एबिलिटी बढ़ने की वजह से लंदन डिस्पर्शन फोर्स स्ट्रॉन्ग बन जाएंगी HBr में, जिसकी वजह से लंदन डिस्पर्शन फोर्स स्ट्रॉन्ग बन रही है HBr में, तो इसलिए इसके बॉइलिंग पॉइंट्स बढ़ जाएंगे। जबकि यहाँ पर क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कम है, 17 है, जिसकी वजह से इसका एटॉमिक साइज़ कम है। एटॉमिक साइज़ कम होने की वजह से इसकी पोलराइज एबिलिटी कम हो गई है एज़ कम्पेयर टू ब्रोमीन की निस्बत। पोलराइज एबिलिटी कम होने की वजह से इसमें लंदन डिस्पर्शन फोर्स वीकर बनेंगी एज़ कम्पेयर टू HBr। वही वाली बात लिखनी है कि इन HBr हमने पीछे पढ़ा है कि लंदन डिस्पर्शन फोर्स क्या होती है, कि लंदन डिस्पर्शन फोर्स ठीक है ना, इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल के दरमियान बनने वाली फोर्स कहते हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्स। ठीक है ना, और पोलराइज एबिलिटी क्या होती है कि किसी भी एटम के पोल्स बनाने की सलाहियत को कहते हैं पोलराइज एबिलिटी, यानी कि कोई भी एटम कितनी आसानी से पोल्स में डिवाइड हो सकता है, यानी कि कितनी आसानी से अपना न्यूक्लियस एक साइड पर लेकर आ सकता है और जो उनसे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दूसरी साइड पर लेकर जा सकता है। ठीक है ना, एक एटम कितनी आसानी से पोल्स में डिवाइड हो सकता है, ये पार्शियल पॉजिटिव है, यह है पार्शियल नेगेटिव। एक एटम कितनी आसानी से पोल्स में डिवाइड हो सकता है, इसे हम कहते हैं पोलराइजेबिलिटी। इसे हम क्या कहते हैं, पोलराइजेबिलिटी, कि जितना एटम का साइज़ बढ़ता चला जाएगा उतनी आसानी से उसकी पोल्स में डिवाइड होने की सलाहियत बढ़ जाएगी, पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाएगी। जितनी ज़्यादा किसी भी एटम की पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज़ होगी उसी हिसाब से लंदन डिस्पर्शन फोर्स उसी मॉलिक्यूल के एटम्स के दरमियान बढ़ जाएंगी। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। मैंने पीछे आपको बहुत तफसील से लंदन डिस्पर्शन फोर्स पढ़ाई हुई है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हो कि इन HBr स्ट्रोंगर लंदन डिस्पर्शन फोर्स आर प्रेजेंट देन HCl। ठीक है, बिकॉज HBr हैज़ ग्रेटर साइज देन द HCl and that's why HBr has high boiling point than HCl।
सेम वर्डिंग लिख देनी है, ठीक है। और फिर उसके बाद एक ये है जी H2O। यहाँ H2O जो सा है ये क्यों लिक्विड में एग्जिस्ट करता है और क्यों H2S गैस में एग्जिस्ट कर रहा है, इसकी वजह एक ही है। इसकी वजह क्या है कि H2O के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही है। हाइड्रोजन H2O के मॉलिक्यूल के अंदर एक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है और हाइड्रोजन एटम के साथ ही एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट है, ऑक्सीजन एटम, जिसकी वजह से यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही है। और यहाँ पर H2S में ऐसा नहीं है। H2 में हाइड्रोजन एटम तो प्रेजेंट है लेकिन उसके साथ सल्फर एटम है जो कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिसिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिसिंग होने की वजह से यहाँ पर इसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो इसलिए ये गैस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा होगा। और इसके मॉलिक्यूल्स के अंदर चूँकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स प्रेजेंट है मॉलिक्यूल्स के दरमियान, जिसकी वजह से इस स्ट्रॉन्ग फोर्स ने H2O के मॉलिक्यूल्स को जकड़ा हुआ है, करीब करीब लेकर आई हुई है। ये स्ट्रॉन्ग फोर्स जो सी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है। इस स्ट्रॉन्ग फोर्स होने की वजह से H2O के मॉलिक्यूल लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, जबकि H2S में ऐसा नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिसिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होने की वजह से H2O के मॉलिक्यूल्स को लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करवा रही है, जबकि H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिसिंग है, जिसकी वजह से गैशियस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। बस और क्या लिखना है। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी समझ, थोड़ी सी भी समझ आ गई इस वीडियो को, तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।